फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न पॉलिटी से संबंधित है, तो आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। तो आइए एक बार फिर से प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उसके बाद आंसर पे चलेंगे। भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। तो फ्रेंड्स, किसी भी प्रश्न को उत्तर देने से पहले हमें प्रश्नों को सही ढंग से पढ़ लेना चाहिए। और कभी कभी ये होता है कि हम प्रश्न को सही ढंग से नहीं पढ़ने के कारण जो आंसर का जो फॉर्मेट होता है, हमें आंसर कुछ और देना चाहिए था, लेकिन आंसर कुछ और लिख देते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमें प्रश्न को बढ़िया से पढ़ना है और फिर आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए, दर्शन के औचित्य पूछ रहा है। संविधान में जो दर्शन है, दर्शन की बात की गई है, जैसे न्याय हो गया, न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये सभी दर्शन है। हमें इसके बारे में उल्लेख करना है, ना कि जैसे में हम लोग पढ़ें कि जो भारत है एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसके बारे में हमें डिटेल से नहीं बताना है, हमें बताना है दर्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। ब्रिटिश औपनिवेशिक पृष्ठभूमि द्वारा निर्मित सामाजिक ढांचा एवं हमारे अपने त्रुटि युक्त सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण जो विषमता और शोषण के व्यापक तत्व हमारे देश में मौजूद थे, उन्हें दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना में एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की घोषणा के साथ साथ न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के दर्शनों का समावेश किया एवं इनसे संबंधित आवश्यक प्रावधान संविधान के विभिन्न भागों और अनुच्छेदों में किए गए हैं। अगले पैराग्राफ में लिया गया है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव के बीच में जाति, वर्ण, लिंग, धर्म, वंश के आधार पर भेद न माना जाए तथा प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो। आर्थिक न्याय से अभिप्राय है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण न हो जाए। राजनीतिक न्याय से अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। इस प्रकार प्रस्तावना में उपबंधित न्याय के विचार से लोक कल्याणकारी राज्य का विचार दृष्टिगोचर होता है और नागरिकों को अन्य क्षेत्रों में न्याय का आश्वासन भी दिया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 15, 17, 23 और 38 का संबंध सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने से है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है आर्थिक आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव को प्रतिबंधित करना। हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 और 39 का संबंध आर्थिक न्याय से है। तो यहाँ पे अनुच्छेदों के बारे में भी लिख देना है। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है देश की राजनीतिक प्रक्रिया में सभी नागरिकों की समरूप भागीदारी सुनिश्चित करना। सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार देकर राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 19 एवं 25 से 28 के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। समानता से अभिप्राय है कि अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए प्रत्येक नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध हो। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के माध्यम से समानता सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष
समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश तथा लोक नियोजन के विषय में धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का वंचित किया गया है। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व यानी भाईचारों को विकसित करने का उल्लेख भी है। राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव का वातावरण बनाने के लिए भाईचारा का दर्शन काफी प्रासंगिक है। इस संदर्भ में संविधान में अनुच्छेद 51 का प्रावधान किया गया है। अब लास्ट में एक निष्कर्ष लिखा गया है। निष्कर्ष में लिखा गया है कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रस्तावना में निहित दर्शन का तात्पर्य एक ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है जिससे सभी वर्गों का सर्वांगीण मुक्ति संभव हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।